हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में फ्रॉम लेह लद्दाख ट्रैवल सीरीज। सो पीपल की थर्ड व्लॉग है फ्रॉम दिस सीरीज एंड आई होप कि आपने इससे पहले वाले 2 व्लॉग देखे होंगे। सो आज है हमारा थर्ड डे इन लेह एंड यहाँ से मैं चेकआउट कर रही हूँ जोस्टल में। यहाँ से आज मेरा चेकआउट है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू नुब्रा वैली। एंड आपको जिस तरह पता है कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, बजट में ट्रैवल कर रही हूँ, सो मैंने यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी ली है नुब्रा वैली तक जाने के लिए। अब वो कैसे ली है, कहाँ से ली है, कितने में ली है, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। बाय द वे, लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए कोई परमिट नहीं लगता, बट जैसे कि अब हम नुब्रा वैली जाएंगे, पैंगोंग जाएंगे, इसके लिए एक इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हर किसी को लेना कंपल्सरी होता है। अब उसकी क्या फी है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड मैंने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया, तो खुद ही करा है मैंने, तो वो कैसे कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें एंड हम जल्दी से यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं फिर नुब्रा वैली के लिए। सो पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी कैसे ली जाए, आपको पूरा प्रोसेस वो भी मैं दिखाती हूँ। तो आपको अगर शेयरिंग टैक्सी में नुब्रा वैली या पैंगोंग या फिर कहीं भी घूमना है तो आपको एक दिन पहले लेह की मार्केट में शाम के टाइम आ जाना है एंड देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स के पास। कैन आई शूट योर वीडियो आपका ट्रैवल कंपनी का? ओके नहीं सर को क्या करना, मैं ही बोल दूंगी कि हाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ शेयरिंग टैक्सी। नहीं बस अपनी कंपनी का नाम बताना मुझे, यू विल बी मोर देन हैप्पी। सो मैं यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी ट्रैवल एजेंट्स के पास गई थी जो कि शेयरिंग टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। My travel company's name is Ancient Tracks. Okay, so you provide sharing taxi in Ladakh? Yes, we For do that. okay, for solo traveler like us, right? Yes, for solo travelers and those backpackers or those couples, those who or- don't want to spend so much money on the travel, like no, for no. Yes, yes. So इसी तरह मुझे भी यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिली है अपनी पूरी आइटनरी के अकॉर्डिंग। सो नॉर्मली मिल जाती है, राइट? Normally मिल जाता है टूरिस्ट सीजन जो जून से शुरू होता हाँ जी, एंडिंग तक है ना। हाँ जी। इनफ टूरिस्ट होता है तो शेयरिंग के लिए को ट्रैवलर्स चाहिए। अच्छा। But then the confirmation of the booking can happen when you are physically here and when you Exactly, yeah, right, right. Yes, yes. I get so many queries. बहुत से पूछते हैं कि आप मुझे आना है अगस्त 15 को आना है, 16-17 को नुब्रा पैंगोंग। बट आपको फिजिकली यहाँ पे होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इनका बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नीड 2 पर्सन फॉर दिक्स 100 तो पैंगोंग, ये सब कुछ कि अलग अलग इनकी जैसे लोगों की आइटनरी होती है, तो शेयर टैक्सी साफ यहाँ पे मेंशन है। सो इट कैन बी पॉसिबल एंड दिस इज़ अ नेम एंड ये मुझे यहाँ पे शॉप दिखी है, ये मॉल रोड है, मॉल रोड के बिल्कुल सामने। In the signboard, you can always say where is Ancient Tracks. या I love Leh. There is a sign here. या देयर इज अ साइन आई लव ले, उस साइड अभी लोग खड़े दिख रहे हैं। या दिस इज द ले मार्केट, ले मॉल रोड। सो मैं एक नहीं बहुत सारी ऐसे ट्रैवल एजेंट्स कंपनी के पास जो कि ले मार्केट में ही प्रेजेंट है उनके पास गई थी अपनी आइटनरी को लेके कि मुझे मेरे साथ को ट्रैवलर्स चाहिए जो शेयरिंग में मेरे साथ एक टैक्सी ले सकते हैं। सो मुझे इस कंपनी में फाइनली और सारे मतलब 3-4 लोग और मिल गए जो सेम ही आइटनरी को फॉलो कर रहे थे। सो इस तरह भी आपको अप्रोच करना होगा, एक को नहीं मैं कहूँगी मल्टीपल कंपनीज को अप्रोच करना, ताकि आपका कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। अब देखिए कि इस टैक्सी के लिए हमारे कितने पैसे लगे, कितने में ये टैक्सी हमारी बुक हुई। सो मेरा ये ट्रिप था 4 days and 3 nights का। 2 दिन हम रहने वाले थे नुब्रा वैली एंड 1 दिन पैंगोंग। सो आपका बेसिकली टास्क ये है कि जो मैंने आपको वो शॉप दिखाई या फिर और भी शॉप्स पे जाके, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स की शॉप है वहाँ पे जाके आप सिर्फ अपना नाम लिखवा दो एंड अपनी आइटनरी बता दो कि यहाँ हमें विजिट करना है, एंड जैसे ही उनको और लोग वैसे मिल जाते हैं वो आपको कॉल कर दे, ये अवेलेबल है एंड आप जा सकते हैं। कल अगर नुब्रा के लिए निकलना है तो आप एक दिन पहले मॉर्निंग में जाके 3-4 शॉप्स पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताया ना, एंड आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो शेयरिंग टैक्सी मिल ही जाएगी। मुझे मिल गई एंड आसानी से मिली है, मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है। ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं होती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये मेरी ड्यूटी है। मैं जब स्पीति वैली गई थी तब भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पे यूनियन पे जाके आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो एंड लेह लद्दाख पे भी
ले सकते हैं। बजट में ट्रैवल करना पॉसिबल रहने को तो वैसे बसेस भी चलती है तुर्तुक तक की, नुब्रा वैली तक की आई मीन, बट वहाँ पे वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि हम ट्रैवलर्स के पास बहुत लिमिटेड डेज होते हैं। तो अगर वो बस जाती भी है तुर्तुक तक, वैसे मैंने पता किया था, तो वो सेम डे वापस नहीं आएगी, आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे डेज इंक्रीज होते जाएंगे, सो वो एक रिलायबल ऑप्शन नहीं है। सो इवेंचुअली आपके पास टैक्सी ही ऑप्शन बचता है। आप अगर सोलो हो तो आप पूरी टैक्सी करके तो जाओगे नहीं, तो बाकी लोगों के साथ जाओ एंड आपका जो प्राइस है, फेयर है, वो डिवाइड हो जाएगा। होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। तो बस चलते हैं अब नुब्रा वैली की तरफ बिना किसी देरी। ओके, तो हमारी टैक्सी आ चुकी है एंड ये होंगे आज हमारे भैया। भैया हाई कर दो। हाय। तो हमें अब सभी को पिक करना है, मैं अकेली हूँ अभी। लेट्स गो नाउ। सो फिर अपने को ट्रैवलर्स को हमने पिक करा। टोटल हम 5 पीपल थे। सो आज की हमारी आइटनरी में था नुब्रा वैली एंड आज का हमारा स्टे होगा हुंडर में। सो आज हम दिस्किट, हुंडर, ये सब जगहों को कवर करेंगे एंड वी आर लीविंग फ्रॉम ले अराउंड 9:30 AM। सब आपके सामने आने वाला है एक चेक पोस्ट जहाँ पे हमारा इनर लाइन परमिट चेक होगा एंड ये परमिट हर एक इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी टैक्सी के पास एक परमिट चलेगा, हर एक किसी को यहाँ पे परमिट लेना होता है। तो आप अब जान लीजिए कि परमिट भी कैसे अप्लाई करना है एंड ये मैंने खुद किया था ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू एंड जगहों पे आपका ये चेक होता जाएगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये वेबसाइट है जहाँ से हमारा परमिट निकलेगा। सबसे पहले ये होम पेज है, ये खुल के आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है डोमेस्टिक पे। अगर आप इंडियन है, डेफिनेटली मैं ये इंडियन के लिए ही बता रही हूँ, तो आप इंडियन पे क्लिक, डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे आई मीन, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे इस टैब को। इसके बाद आपको यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, आईडी टाइप, आधार कार्ड वगैरह, कौन सा आप यहाँ पे अपनी आईडी देना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईडी, आईडी नंबर एंड परमानेंट एड्रेस। एंड ये एड्रेस आपको वही डालना है जो आपकी आईडी पे मेंशन होगा। सपोज आपके आधार कार्ड के पीछे जो भी आपका परमानेंट होम एड्रेस है, आपको यहाँ पे वही डालना है। आप टेम्परेरी एड्रेस मत डालना। एंड अगर आप ये खुद अप्लाई कर रहे हो डेफिनेटली, तो पेमेंट थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करना। डेट ऑफ अराइवल की आप किस डेट पे पहुंच रहे हैं ले में, तो आपको वो डालना है यहाँ पे। देखिए डेट ऑफ अराइवल के लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मानिए कि आपको 19 को नुब्रा वैली में एंटर करना है, या फिर पेंगोंग जाना है, या सोमवारी, या फिर आपको ले से मतलब बाहर जाना है कहीं और आगे की तरफ, तो आपको यहाँ पे 2 दिन का गैप देना होगा, क्योंकि ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको 2 दिन के बाद का परमिट प्रोवाइड करती है। सपोज आप 17 को ले में एंटर कर जाएंगे तो आप 19 को ही विजिट कर सकते हैं नुब्रा वैली, आप 17 को नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 दिन पहले ही अपने आइटनरी के, अपने प्लान के 2 दिन पहले ही आपको परमिट अप्लाई कर लेना है। अगर आप ले पहुंचने वाले हैं 17 को, तो आपको 16 को या फिर 17 को ही परमिट ले लेना है। तो अगर आप ले पहुंचने वाले हैं 17 को एंड आप 18 को नुब्रा वैली के लिए निकलना चाहते हैं, तो आप 15-16 को ही परमिट ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि 2 दिन प्रायर होना चाहिए, आप सेम डे ही मत लेना। तो आपको 2 दिन के बाद का ही परमिट क्योंकि यहाँ पे मिलता है, वो इसलिए क्योंकि आपको गवर्नमेंट खुद रिकमेंड करती है एक्लिमेटाइज होने के लिए, 2 दिन का रेस्ट लेने के लिए। यही रीज़न है कि ले पहुँचने के बाद आपको 2 दिन का बाद का ही परमिट मिलता है। सो अगर आपको 17 आप ले पहुँच रहे हो, 18 को नुब्रा वैली के लिए निकलना है, तो आप डेफिनेटली 15-16 को आप अपना परमिट ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप 17 को लेंगे तो आप 19 को निकल पाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड इसके बाद कुछ नहीं है, डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा एंड कुछ 500 के अराउंड 540 पेमेंट होती है। एक्जैक्टली मेरी 540 रुपीज़ लगे थे। मैंने यहाँ पे कुछ 8 डेज का परमिट लिया था एंड आई पेड 540 रुपीज़ एंड यही आपका एक इनर लाइन परमिट है जो हर जगह चलेगा लद्दाख में। सो आई होप कि आपका जो परमिट से रिलेटेड भी सारा डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो गया हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो अब बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। आई गेस अब आपको व्यूज़ दिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड अभी हम खारदुंगला पास को भी क्रॉस करेंगे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से आता है। सो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब तो बिना किसी देरी के अब आप व्यूज़ को एंजॉय कीजिए।
खारदुंगला पास एंड इसकी हाइट इज़ मोर दैन 18,000 फीट अबव सी लेवल। सो पूरे रास्ते बहुत तेज़ धूप थी, यहाँ पे आके धूप नहीं है एंड अच्छा लग रहा है एंड ऑक्सीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि अच्छे से अडेप्ट हो चुके हैं अब तो हम। सो रश बहुत है यहाँ पे, बहुत ही टूरिस्टी स्पॉट है डेफिनेटली एंड एक फ़ोटो लेंगे हम यहाँ पे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे एक फ़ोटो लेना, एक वीडियो क्लिप लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। बहुत ही क्राउड है, मे बी ये एक लॉन्ग वीकेंड है इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था। गाइस यहाँ पे फोटो लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारे हाई मोटरेबल पासेस देखे हैं बट इतना रश मैंने किसी भी पास पे नहीं देखा। इस पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी इतनी 18,000 फीट हाइट पे आ रखे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो बस फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। फिर यहाँ पे 1 बजे के राउंड हम खाना खाने भी रुके थे एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से जर्नी कंटिन्यू करी। टूरिस्टिक क्यों है? पहले कहाँ जा रहा है? कहाँ पे? पैंगोंग के लिए। और इधर हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। रास्ते में रुके हैं। एक्चुअली मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाई दी है जो कि है ये देखिए, वेलकम टू नुब्रा वैली, नुब्रा एंड श्योक वैली, बॉर्डर ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। सो ऑफिशियली हम एंटर कर चुके हैं नुब्रा वैली। यहाँ से अब कुछ ही दूर रह गई है हमारी डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिस्किट मोनेस्ट्री एंड आज का हमारा स्टे रहेगा हुंडर में। सो आगे चल के आपको सारी अपडेट्स देती हूँ क्योंकि अब तक की जर्नी काफ़ी सुंदर रही है। दैट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी इज़ मोर देन द डेस्टिनेशन। सो जर्नी बहुत सुंदर थी। अब कंटिन्यू करते हैं। ये नीचे क्या है भैया? बेस है कौन सा? अच्छा, ये रिवर कौन सी है? श्योक रिवर है। सो अब हम एंटर कर चुके हैं दिस्किट विलेज में एंड यहाँ पे सबसे पहले हम विज़िट करेंगे दिस्किट मोनेस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मोनेस्ट्री है, अभी आप देखेंगे उसको। यहाँ पे हम कुछ एंट्री फ़ी पे कर रहे हैं। पूरी टैक्सी का यहाँ पे एंट्री फ़ी लगेगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने 50 रुपीज़ पे करे एंड लेट्स गो नाउ आगे। 106 फीट की हाइट का है मात्र बुद्धा। हैव अराइव्ड नुब्रा वैली एंड नुब्रा वैली में हम जो पहली जगह देखने वाले हैं वो है दिस्किट मोनेस्ट्री एंड ये हुंडर से पहले पड़ता है। यहाँ से हुंडर कुछ 10 किलोमीटर अभी दूर है एंड वहीं पे हमारा स्टे है। पहले आपको यहाँ पे दिस्किट मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, तो ऊपर चलते हैं देखने के लिए। बहुत ही प्यारा यहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है, कुछ 106 फीट का है एंड
अमेजिंग है बहुत ज़्यादा। तो ऊपर लेके चलती हूँ आपको पहले। एंड फिलहाल यहाँ पे हो चुकी है गर्मी, जैकेट्स उतर चुकी है। एंड आई गेस यही ब्यूटी है यहाँ की, कभी इतनी ठंड होती है कि कैप वगैरह पहन लेते हैं तो कभी जैकेट्स भी उतर जाती है। सो यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। एंड ये जो नुब्रा वैली है, हुंडर है जिसके तय हाइट ले से भी कम है, मतलब ये ले से नीचे है, तो यहाँ पे गर्मी होना बनता ही है थोड़ा सा। अभी वैसे भी दोपहर का टाइम है, 4 बज रहे हैं। एंड मॉर्निंग में हम निकले थे कुछ 10 बजे। सो ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे हमें नुब्रा वैली पहुँचने के लिए। अब चलते हैं ऊपर। बहुत प्यारा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। एंड मेरे पीछे अभी स्टैचू नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा स्टैचू है, बट आपने उसकी अलग से क्लिप देखी, काफ़ी खूबसूरत है। जो यहाँ पे पहले आ रखे हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको कैसा था, आपको कैसा फील हुआ था। एंड जो लोग यहाँ पे नहीं आए वो जल्दी प्लान करो यहाँ पे आने का, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी फेलो ट्रैवलर हमारी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं। नाम क्या आपका? नीलिमा। नीलिमा, नाम क्या है आपका? पता नहीं था मुझे तो पता है, मेरी ऑडियंस को नहीं पता ना। कहाँ से हो आप? पुणे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सोलो ट्रैवल करते हो? हाँ हाँ, पसंद है? बहुत पसंद है। बोलो इन सबको कि सोलो ट्रैवल होता है। एवरीबॉडी शुड डू सोलो ट्रैवल। यस यू मीट न्यू पीपल लाइक दिस। यस। अब देखो मैं कोई सोलो ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, बट वी आर सोलो ट्रैवलर्स। मोनेस्ट्री से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अब ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हुई है। कुछ 5 घंटे के ट्रैवल में बिल्कुल ग्रीनरी नहीं दिखी। एंड यहाँ पे ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है। स्पेंडिंग वेरी गुड टाइम है, 15-20 मिनट फोटोज वगैरह लेके। एंड अब हम जा रहे हैं हुंडर की ओर। हुंडर में स्टे करेंगे एंड वहाँ पे देखने के लिए सैंड ड्यून्स। हम पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स, लेकिन यहाँ तो हो रही है बारिश। आई एम टेकिंग यू टू द डेजर्ट। जी हाँ, हम माउंटेन्स में हैं, लेकिन मैं आपको लेके जा रही हूँ डेजर्ट पे। एंड यही खासियत है इस जगह की, जहाँ पे हम आए हैं सैंड ड्यून्स पे। यहाँ पे आप कर सकते हो डबल हैम्प कैमल्स की राइड। ही स्पेशलिटी है इस जगह की। यहाँ पे आपको एक तो डबल हैम्प कैमल्स देखने को मिलेंगे जिस पे आप राइड कर सकते हो। एंड यहाँ माउंटेन्स में डेजर्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फिनोमिना। पहले तो आप ये देखिए कि लोग यहाँ से जा कैसे रहे हैं। हमने, अगर आपको कैमल सफारी करनी है तो दिस इज़ द टिकट काउंटर। टाइमिंग्स हैं 9 AM to 12 and 3:30 to 7। ओके, अब टिकट्स पूछते हैं कितने की है। सो यहाँ पे पर पर्सन की टिकट थी 350 रुपीज़, जिसमें आपको कुछ 10 मिनट के लिए कैमल सफारी करने को दी जाएगी। एंड ऐसे आपको पूरा राउंड करा के ले आएंगे। लेकिन आपको मैं अभी डबल हैम्प कैमल सिखाती हूँ। एंड और कहीं होती है डबल हैम्प कैमल? नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। इवन आई एम नॉट अवेयर, मेरे को भी नहीं पता। बट यहाँ हमारे इंडिया में आई गेस सिर्फ यहीं है, बाकी आई एम नॉट श्योर, मैंने पढ़ा नहीं। अगर आपको पता तो ज़रूर बताना। तो ये है डबल हैम्प कैमल्स। इतनी क्यूट लग रहे हैं मुझे तो, आराम से बैठे हैं। यहाँ पे कैमल राइड के साथ साथ ATV राइड भी होती है। एंड 1-2 और यहाँ पे एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरती है। अब हम जाएंगे जहाँ हमने स्टे यहाँ पे लिया है, तो आपको भी एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी। जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ वो एक बजट प्लेस है,
तो आपको मैं प्राइस भी बताऊंगी, उस जगह का नाम भी बताऊंगी कहाँ स्टे कर रही हूँ, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहेगा। तो जो बजट में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए वो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन है। बस वीडियो को बैंड तक देख के जाना। सो डेजर्ट को माउंटेन्स के बीच में देखने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, एंड ये नज़ारे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर पिक्चर्स आएगी यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आने का प्लान करना। एंड चलते हैं अब हुंडर की तरफ। सो गाइस, मैं आपको देती हूँ सबसे पहले प्रॉपर्टी का टूर, जहाँ मैं रुक रही हूँ हुंडर में, एंड आपको फिर प्राइस भी बताऊँगी पर नाइट का क्या प्राइस है। वहाँ हमारी टैक्सी खड़ी है अभी, एंड प्रॉपर्टी का नाम है द हिमालयन बंकर। और एंड ये देखिए कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है, एंड ये बहुत बड़ी भी है। तो जितनी सुंदर है उतनी ज़्यादा बड़ी है। तो इनके पास प्राइवेट रूम एंड डॉम्स दोनों हैं, एंड मैं रुकूँगी डॉम में। यहाँ से इनके ये कैंप स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनके प्राइवेट रूम एंड डॉम्स दोनों कैंप में हैं, एंड इतने सारे इनके पास ऑप्शंस है। ये है मेरा आज के लिए डॉम हुंडर में। ये देखिए, एंड सबसे बड़ी बात क्लीन है। अभी लाइट नहीं जग रही तो आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, अदरवाइज़ जो बेड है क्लीन है। तो ये डॉम है, 4 इसमें बेड हैं, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ऊपर नीचे नहीं है। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे, सो ये वॉशरूम्स बने हुए हैं बहुत सारे, एंड ये भी बड़े कलरफुल है। तो यहाँ पे आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, मेल फीमेल सबका अलग अलग है। एंड इधर है वॉश बेसिन। सो जैसे आप कैंप में रहते हो तो ये कैंपिंग का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। सो इट्स वेरी वेरी नाइस। सो मैंने यहाँ पे पे किया 700 रुपीज़ फॉर 1 नाइट, एंड 700 रुपीज़ आई गेस बहुत ही फेयर अमाउंट था विद दिस फैसिलिटीज़, वो भी ऐसी रिमोट लोकेशन पे। सो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर बजट में, तो आपके लिए ये ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। तो द हिमालयन बंकर प्रॉपर्टी का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर, एंड हमारा स्टे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल था। एंड ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो यहाँ पे अभी हम करेंगे डिनर, एंड देन आज का दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए शेयरिंग टैक्सी की, परमिट की, और भी काफ़ी कुछ जो मैंने आपसे शेयर करा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर जब भी आप यहाँ के लिए अपना ट्रिप प्लान करोगे। डे के एंड में एज यूजुअल मैं बहुत टायर्ड हूँ अभी, एंड इतना ही कहूँगी कि वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। कल मैं कहाँ जाऊँगी वो आप गैस कीजिए, बहुत ही ईजी गैस है, तो वो करना आप कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ फिर आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।